नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व उत्तराखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं भी वर्तमान समय में जो संपादित हो चुकी हैं, तो वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष इस श्रृंखला को साझा करने जा रहा हूं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, उत्तराखंड में महिलाओं को मिला क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार। राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। तो क्या है ये, क्यों चर्चा में रहा, इसके संबंध में आज हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा 10 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के जो वर्तमान समय में जो हमारे राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो सेवानिवृत्त है, इन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण जो कानून विधेयक था 2022 का, तो यहाँ पर इनके द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। अब ये किस प्रकार से दी, क्यों? लंबे समय से हमारी उत्तराखंड की जो बहनें थी वो लंबे समय से इस चीज की मांग कर रही थी। जो सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं को दिए जाने वाला आरक्षण के संबंध में लगातार यहाँ पर क्या चल रहे थे, महिलाओं के प्रदर्शन चल रहे थे। कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज को समझा, परखा और अंततः गतवा तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा एक विधेयक यहाँ पर बना दिया गया है, जो इसके संबंध में आगे आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी यहाँ पर दे दी गई। आप सभी को पता है, राजभवन से जब जो इस विधेयक को विधायिकी विभाग को यहाँ पर जब भेजा गया था, जिसका अगर हम बात करें गजट नोटिफिकेशन जल्द ही सरकार इसकी यहाँ पर जारी करने जा रही है। आपको ये भी पता होगा कि इसका गजट नोटिफिकेशन कब जारी होगा, किस तिथि को जारी हुआ है, ये तमाम आगे मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। पहले मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको चर्चा कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, राजभवन में 14 विधेयकों को यहाँ पर मंजूरी के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था। देखिए, जब ये विधेयक, जब कानून या जो एक विधेयक जब भेजते हैं, एक तरह का कानून बनता है, तो ये विधानसभा और विधानमंडल में किसी भी चीज को लागू करने से पूर्व विधानमंडल और विधान परिषद में उस पर चर्चाएं होती हैं। क्या ये समाज के लिए कितना आवश्यक है, कि इससे कितना लाभान्वित होंगे उत्तराखंड के लोग, ये तमाम चीजें जो योजनाएं, परियोजनाएं या कानून बनते हैं, तो उस पर पहले डिस्कस होता है। सभी जितने भी विधानमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं उन पर यह चर्चा होती है। जनता के प्रतिनिधित्व जो चुन के जाते हैं, तो वो तमाम चीजें इस पे डिस्कस करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। जो शासन के आला अधिकारी हैं उन सभी के साथ बैठकर इस पर डिस्कस किया जा रहा है। तो जब यह फाइनली तौर पर राजभवन में 14 विधेयकों को यहाँ पर मंजूरी के लिए हमारे जो गवर्नर हैं उनके पास भेजा गया था, इन्हीं में जो एक विधेयक था जिसे हम कहते हैं महिला विधेयक समिति, यहाँ पर क्या करा था, 12 विधेयकों को यहाँ पर क्या किया था, राज्यपाल द्वारा यहाँ पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। और 2 विधेयक ऐसे थे जहां पर 2 विधेयकों को यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति यहाँ पर मंजूर नहीं की गई थी। अगर कहें इनको मंजूरी अभी तक भी नहीं मिली। अब कभी क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राज्य सरकार द्वारा जो उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनको कितने विधेयकों को मंजूरी के लिए भेजा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 14 विधेयकों को इनके अंतर्गत भेजा गया था। उसमें से सिर्फ 12 जो विधेयक हैं, जिसमें महिला आरक्षण समेत यहाँ पर 12 विधेयकों को यहाँ पर गवर्नर द्वारा क्या करें, स्वीकृति यहाँ पर ये मंजूरी यहाँ पर दे दी गई। जबकि जो भारतीय स्टैंप उत्तराखंड संशोधन विधेयक था, और साथ ही अगर मैं दूसरे विधेयक की बात करूं तो वो दूसरा विधेयक था हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक, जो राजभवन में भी अभी भी पेंडिंग पड़ा है। इसे मंजूरी यहाँ पर नहीं दी गई है। दोस्तों, दिलचस्प की बात यह है कि उत्तराखंड में जो राज्यपाल की जो मंजूरी के साथ ही उत्तराखंड में जो महिला जो आरक्षण बिल को लेकर जो तमाम समय से लंबी मांग चली आ रही थी, तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में यहाँ पर 30% आरक्षण का कानूनी अधिकार यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें बना, जो भारत में वह कौन सा राज्य है
जहां पर महिलाओं को 30% आरक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। वो आपका जो राज्य बना वो आपका उत्तराखंड ये राज्य बना जहां पर महिलाओं को 30% आरक्षण देने का यहाँ पर प्रावधान उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है था वर्तमान समय में। और आरक्षण का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो मूलतः आपकी क्या होंगी, उत्तराखंड की निवासी होंगी। कहने का मतलब है कि जो जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ, जो जन्म से उत्तराखंड के होंगे, उनके माता पिता जो उत्तराखंड के होंगे, उन्हीं को इसका क्षैतिज लाभ मिलेगा। इससे पूर्व ये कमावशी परिस्थितियां क्यों बनी थी? क्योंकि इस के अंतर्गत बाहरी राज्य के जो लोग थे या महिलाएं थी या कहीं पुरुष थे, वो भी इसके अंतर्गत यहाँ पर कंपटीशन फाइट कर रहे थे, जिसमें वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का हक मार रहे थे। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से ये मांग उठ रही थी, जहां पर 30% आरक्षण देने की यहाँ पर बात करी थी, जिससे कि हमारे उत्तराखंड की जो बहनें हैं वो जो उच्च पद हैं तो उन पदों पर ये आसीन हो सकते। तो यहाँ पर 30% आरक्षण इसीलिए यहाँ पर दिया गया। अब मैं अगर बताऊं, मैंने कहा कि किन महिलाओं को यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। वो महिलाएं जो जन्म से ही उत्तराखंड में रह रही हों या यहाँ की हों और वो किसी अन्य राज्य में या किसी कार्य से जॉब कर रही हों, वो मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है वो जन्म से ही उत्तराखंड के अधिवासी हों, जिसे हम कहते हैं स्थायी होना चाहिए। और उनके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल जो प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 30% का आरक्षण मिलेगा। अगर मैं बात करूं राज्य से जो बाहर किसी भी स्थान पर जो यहाँ पर जो महिलाएं रहती हैं, जो किसी कामगार के तौर पर बाहर चली जाती है, मगर वो मूलतः क्या है, उत्तराखंड की, उनके पास अगर डोमिसाइल है तो उनको इस भर्ती प्रक्रिया का कहीं ना कहीं यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है। अब मैं अगर एक चीज आपको दिलचस्पी की बात बताऊं तो प्रदेश सरकार ने यहाँ पर 30 नवंबर, याद रखिएगा, प्रदेश सरकार ने यहाँ पर 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिलों को लेकर सर्वसम्मति से यहाँ पर पारित करा। कहने का मेरा मतलब है विधान परिषद के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे, विधान परिषद जिस प्रकार से ये बैठी रहती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब किसी बिल को पारित किया जाता है उससे पूर्व उस पर क्या होता है, डिस्कशन होता है, वो कितना लाभदायक रहेगा। तो ये सर्वसम्मति से जब सभी, अगर हम कहें जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, जो शासन के अधीन हैं, या कहें जो विपक्ष है, वो दोनों को इसमें क्या होना चाहिए, बहुमत यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए, तब जाके वो कहीं ना कहीं विधेयक का रूप लेती है। विधेयक के रूप लेने से वो एक कानून का जब वो राज्यपाल के पास जाता है, जब राज्यपाल उस पर अपनी संस्तुति प्रदान कर देता है, जब उसमें अपनी सिग्नेचर कर देता है और उसमें मोहर लग जाती है राज्यपाल की, तो एक रूप से वो क्या बन जाता है, आपका विधेयक या कहें कानून बन जाता है। ठीक है। तो सर्वसम्मति से इसको पारित कर क्या कर दिया है, राजभवन को यहाँ पर भेज दिया गया। और विधान सभा के जो शीतकालीन सत्र चला था, उस सत्र के दौरान यहाँ पर 14 विधेयकों को यहाँ पर क्या किया गया था, पारित किया गया। 14 विधेयकों को ही तो मैंने आपसे बोला था कि 14 विधेयक जो थे, 14 विधेयकों को यहाँ पर राज्यपाल के लिए यहाँ पर मंजूरी के लिए यहाँ पर भेजा गया था। उसमें से 12 विधेयकों को यहाँ पर किया गया था, राज्य सरकार द्वारा संस्तुति अपनी प्रदान की गई थी। उसको संशोधित जो विधेयक थे, इनको यहाँ पर क्या कर दिया गया था, मंजूरी दे दी गई थी। अगर मैं बात करूं जो अधिकतर जो यहाँ पर जो विधेयक जो थे ना, जो विधेयक पारित किए गए थे, जो विधेयक बिल थे, वो अधिकतर क्या थे, यहाँ पर संशोधित थे। और इनमें भी जो महिला बिल था वो भी इसके अंतर्गत संशोधित महिला बिल ये था। ये नहीं कि ये पूर्व ही ये पहली दफे इसको डिस्कस किया गया था सदन में, ये नहीं, ये इसमें भी संशोधन वाला था। दरअसल अगर मैं बात करूं, जो राजभवन में ज्यादातर जो विधेयकों को जो मंजूरी मिली थी, उसमें जो महिला आरक्षण बिल था उस पे ये क्या था, विचाराधीन था, ये पेंडिंग था। इस पे पूर्व में विचाराधीन ये था। तो राजभवन में जब इसको विधेयक को मंजूरी देने से पहले क्या हुआ था, न्यायालय के अंतर्गत ये क्या था, उत्तराखंड न्यायालय द्वारा इसको क्या किया था, सरे से नकार दिया गया था। अगर मैं बात करूं तो न्यायालय और विशेषज्ञों से इसको प्रशिक्षण कराया गया और इस विधेयक को मंजूरी मिलने से पहले 1 महीने का यहाँ पर समय इसमें लगा। और हाई कोर्ट ने, अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है,
इसने राज्य लोक सेवा आयोग की जो उत्तराखंड समिति परवर जो सेवा के पदों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आयोजित परीक्षा जो होती है, जैसे सिविल सेवा अगर मैं बात करूं, पर अपर सिविल सर्विस की अगर बात करूं, या अगर कहें जो अपर प्रारंभिक लोअर पीसीएस की बात करूं या फिर पीसीएस की बात करूं, तो इन पदों पर जब परीक्षा आयोजित की गई थी तो उत्तराखंड की जो मूल महिलाएं थी, कहीं ना कहीं उन महिलाओं को यहाँ पर 30% की बात करूं, 30% यहाँ पर क्षेत्रीय आरक्षण देने पर शासन ने क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था। किसने? शासन ने नहीं लगाया था। तो 30% डायरेक्ट जो आपके लोक प्रशासन के जो पद हैं उनमें महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जो 30% बिल को यहाँ पे जो मंजूरी दी गई थी, तो पूर्व की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने उसको क्या करा, सिरे से नकार दिया गया था और उसमें हाईकोर्ट ने क्या किया था, रोक लगाती थी। ये किस समय लगी? जब हरियाणा की एक बहन थी जिनका नाम पवित्रता चौहान और उनके अन्य जो साथी थे, उन्होंने यहाँ पर याचिका दायर की गई थी। ठीक है, ये उत्तराखंड में 30% आरक्षण जो महिलाओं को मिल रहा है तो ये हमें भी मिलना चाहिए, तो इस पर ये बहस चली थी। इस वजह से क्या कर दिया था, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। और अगर मैं बात कहूं, जब ये रोक लगाई थी हाईकोर्ट ने 30% ये आरक्षण बिल पर जो महिलाओं को, उत्तराखंड की जो महिलाएं थी उनको जो दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ये चाह रही थी कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनको 30% आरक्षण यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो इस जो रोक लगाई थी जो उत्तराखंड शासन ने, तो राज्य सरकार ने इसे हाईकोर्ट पे क्या कर दिया था, हाईकोर्ट की जो आदेश था, जो उसने अपना जजमेंट दिया था कि हाँ इस पे पूरी तरीके से इसे रद्द कर दिया, इसे खारिज कर दिया है, तो इसके जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया गया था, चुनौती दे दी गई थी। किसने? राज्य सरकार ने। राज्य सरकार की विशेष अनुग्रह पर अगर हम बात करें, राज्य सरकार के अनुरोध पर यहाँ पर याचिका पर क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट पे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर अपनी दलील पेश करी कि उससे आग्रह भी किया, रिक्वेस्ट भी की कि हाँ आप इस फैसले को एक बार सुन लीजिए, क्या ये सही है क्या गलत है। तो हाई कोर्ट के जो फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो ये फैसला जिसपे रोक लगा दिया था, तो इस रोक को, आरक्षण जो बिल था उसको बरकरार रखते हुए उस रोक को सिरे से खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जो फैसला था, इस फैसले को 7 फरवरी तक के लिए इसको क्या कर दिया था, अगली डेट में सुनवाई कर दिया था, जहां पर आप देखोगे राज्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे बहाल कर दिया गया था। अगर हम देखें उत्तराखंड की परिस्थितियों के आधार पर अगर देखें, तो उत्तराखंड में आज तक महिलाओं को, जब से हमारा राज्य का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें, तो कब कब कितना आरक्षण मिलता रहा है महिलाओं को क्षैतिज नौकरियों के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो वो भी दिलचस्प है, तो उसको भी देखना बड़ा जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, इसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कहीं से भी क्वेश्चन को आपको दिया जा सकता है। 18 जुलाई 2001 को, जिस समय अंतरिम जब सरकार का गठन हुआ था, तो वहां पर उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर लाभ देने के लिए नौकरियों पर महिला आरक्षण देने की जो बात हुई थी, तो यहाँ पर 20% यहाँ पर आरक्षण का शासनादेश यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर जारी किया। कब? जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जब जनता द्वारा जो चुनी हुई जो सरकार थी 2001 में, जो अंतरिम सरकार 18 जुलाई 2001 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर अंतरिम सरकार द्वारा 20% यहाँ पर आरक्षण शासनादेश यहाँ पर जारी किया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस पर किस प्रकार से संशोधन हुआ, 24 जुलाई 2006 को, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अगर हम बात करें उस समय एनडी तिवारी थे, तो नरेंद्र तिवारी की सरकार थी, तो सरकार ने उस समय उनकी सरकार ने आरक्षण बिल को, जो ये आरक्षण क्षैतिज आरक्षण की जो हम बात करें, तो यहाँ पर जो 20% जो क्षैतिज आरक्षण था इसको बढ़ाकर अगर मैं बात करूं तो 30% यहाँ पर इसको कर दिया गया था। ठीक है, और 30% जब कर दिया गया था, तो उसके बाद 26 अगस्त 2022 को, देखिए सीधे 2006 के बाद 26 अगस्त 2022 की अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका के दौरान जब सुनवाई हुई थी, तो इस शासनादेश में यहाँ पर रोक लगा दी। अब ये याचिका किसने दायर की थी, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। हरियाणा की एक पवित्रता चौहान है, उनके साथियों द्वारा इस पे क्या कर दी थी, हाईकोर्ट पे याचिका दायर की गई थी, और हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि 30% आरक्षण महिलाओं को नहीं दिया जाना चाहिए, और
इस पर हाई कोर्ट ने इसको क्या करता है, रोक लगा दी थी। मैंने आपसे इसलिए कहा था कि इसको, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज किया गया था। तो 4 नवंबर 2022 की बात करूं तो 4 नवंबर 2022 को तो सरकार ने एसएलपी यहाँ पर सुनवाई के लिए एक एसएलपी दायर की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक यहाँ पर जो लगा दी थी, इस पे यहाँ पर की थी। तो और 29 नवंबर 2022 की अगर बात करूं तो यहाँ पर सरकार ने विधानसभा में इसे पुनः क्या करा, इसका संशोधन या कहें इस पर डिबेट हुई। तो डिबेट हुई कब, 29 नवंबर 2022 को राज्य विधान परिषद के सदन में इस विधेयक को पुनः पेश किया गया और 30 नवंबर को सरकार ने विधेयक को सर्वसम्मति से यहाँ पर क्या कर दिया, पारित कर दिया। और जब पारित करने के बाद क्या हुआ, इसको राज्य सरकार के अंतर्गत जो हमारे गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनकी संस्तुति के लिए भेज दिया। अगर इसे डायरेक्ट तौर पर राज्य के अधीन अगर सुप्रीम कोर्ट पर अगर इसे नकार दिया जाता तो कहीं ना कहीं आज जो आपको देख रहे थे, जो महिलाओं को जो 30% जो 36 आरक्षण मिल रहा था, तो वो नहीं मिलता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं के पक्ष में यहाँ पर क्या किया, अपना डिसीजन दिया। अगर कहीं तो 30% जो आरक्षण था उसको बरकरार हाईकोर्ट के आदेश ने यहाँ पर इसको एक समान रखा और सर्वसम्मति से वहां से भी इसको पारित कर दिया। हाईकोर्ट का जो रोक थी, उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए इस बिल को पारित करने के आदेश दिए और 30 नवंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा इसे विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से क्या कर दिया गया, पारित कर इसे राजभवन, इसे राज्यपाल की संस्तुति के लिए इसे भेज दिया गया। और 10 जनवरी को अगर मैं बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, 10 जनवरी 2022 को राज्यपाल ने इस विधेयक को क्या कर दिया गया था, मंजूरी दे दी गई थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 30% जो 36 आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को जो विधेयक जो बना, किस तिथि को इसको मंजूरी मिली, अगर हम बात करें राज्यपाल द्वारा इसको जब संस्तुति प्रदान हुई तो कब हुई, ये कानून के तौर पर कब बना, 10 जनवरी 2022 को राज्यपाल ने इसे विधेयक के रूप में इसे क्या कर दिया गया था, मंजूरी यहाँ पर दे दी गई थी। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर महत्वपूर्ण लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें, जिससे वो भी इस टॉपिक से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा इसमें विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो महिलाओं के लिए जो 36 आरक्षण अधिनियम की जो सूचना जारी हुई थी, वो कब हुई, क्या हुई, इस पे हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।